हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर देखेंगे डेसिमल्स। डेसिमल्स के बारे में अच्छे से सीखेंगे आज, और इसमें हम कवर करेंगे कि डेसिमल क्या होता है, उसके बाद उनका रिप्रेजेंटेशन ऑन ए नंबर लाइन, फिर डेसिमल्स को कंपेयर करना सीखेंगे, फिर कन्वर्जन ऑफ डेसिमल, डेसिमल को आपने फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले डेसिमल, सबसे पहले आपने प्लेस वैल्यू चार्ट देखा होगा। प्लेस वैल्यू चार्ट ये देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, ये है डेसिमल पॉइंट। इस साइड वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ये आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बहुत टाइम से करते आ रहे हो, पिछली 3-4 क्लासेस में किया है आपने। उसके बाद ये 100, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, उसके बाद ये डेसिमल लगेगा। उसके बाद ये टेंस वैल्यू, डेसिमल के बाद जो पॉइंट होंगे उसको फर्स्ट को बोलते हैं टेंस, उसके बाद हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड्स, ऐसे आगे आएगा। एक चीज देखना, आपने यहाँ टेंस लिखा है TENS, ठीक है, डेसिमल से जो पहले है, और जो डेसिमल के बाद आएगा उसको लिखते हैं TENTHS, ठीक है। इसमें डिफरेंस होता है, इतना सा डिफरेंस होता है। और इसमें हंड्रेड्स लिखा है, यहाँ पे 100, उसके बाद TH लिखा है, उसके बाद S लिखा है, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं हम डेसिमल। इसको डॉट भी बोलते हैं, डेसिमल भी बोलते हैं, पॉइंट भी बोलते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डेसिमल में सबसे पहले ये देखो, कोई आपको कोई वैल्यू लिखी हुई है 35.9, ठीक है, ये वैल्यू लिखी हुई है। तो डेसिमल से लेफ्ट साइड में ये डेसिमल है, ये चीज आ गई डेसिमल, ठीक है। डेसिमल से जो लेफ्ट साइड में है, जो 35 है, ये क्या है? ये है होल नंबर। होल का क्या मतलब होता है? होल का नंबर होता है पूरा, ठीक है। तो ये पूरा नंबर आ गया 35, मतलब 35 वैल्यू पूरी है। और उसके बाद जो 9, ये डेसिमल आ गया, और 9 क्या है? ये है डेसिमल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि इसको बोलते क्या है सबसे पहले तो ये होल नंबर, डेसिमल, और ये डेसिमल पार्ट, ठीक है। डेसिमल का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज आप आप बच्चे स्कूल में जाते हो, तो सपोज आपकी मम्मी ने आपको खाने में चपातियां डाल दी। कितनी चपातियां डाली? ये मैं बना रहा हूँ, 2 चपातियां पूरी डाल दी, और 1 चपाती मम्मी ने डाली आधी, ठीक है। 2 पूरी डाल दी, 1 आधी डाल दी। इसको आप कैसे लिखोगे कि आपको कितनी चपातियां डाली है? तो आप लिखोगे ये 1, ये 2, ठीक है। 2 तो हो गई पूरी, पूरी मतलब होल, ये होल नंबर है, तो यहाँ पे आएगा 2। उसके बाद है डेसिमल। आधे को कैसे लिखते हो आप? आधे को कैसे लिखते हो? 1/2, 1/2 लिखते हो ना। तो डेसिमल में कैसे लिखोगे आप? ये आएगा 2.5, ठीक है। अब आप सोचोगे कि 5 कैसे आएगा, तो आपको 1 को 2 से डिवाइड करना है, 1 को 2 से डिवाइड करना है आपने। तो 1 तो डिवाइड होता ही नहीं है, तो 0 लग गया। जो चीज डिवाइड नहीं होगी तो पहले 0 लग जाएगा, उसके बाद लगेगा डेसिमल। यहाँ पे डेसिमल लगेगा और यहाँ पे 0 लगेगी एक्स्ट्रा नीचे, ठीक है। अब 2 को 10 से डिवाइड करोगे, 2 5 आर 10, 10 में से 10 0, तो ये वैल्यू आ गई 0.5। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0.5, ठीक है। तो डेसिमल में ये वैल्यू है 2.5, ठीक है। आपने फ्रैक्शन भी पढ़ा होगा, तो फ्रैक्शन में ये वैल्यू कितनी होगी? 2 एंड 1/2, ये है फ्रैक्शन में वैल्यू, ठीक है। तो जो आपको मम्मी ने चपाती डाली है उसकी वैल्यू है 2.5, या 2 एंड 1/2, ये फ्रैक्शन में है, और ये है डेसिमल्स। तो ये चीज होती है डेसिमल।
अभी आगे देखो, प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल। डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट। ये बच्चों आपने ना इस चार्ट को बड़े ध्यान से याद रखना है, दिमाग में बिठाना है, क्योंकि बेसिक चीजें होती हैं, ये आपकी क्लियर हो जाएंगी तो आगे क्लासेस में आपको कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है। The place value chart helps us to understand the value of each digit in the decimal number. इस प्लेस वैल्यू चार्ट से हमें हर एक नंबर की वैल्यू हम आराम से पता लगा सकते हैं। इट शोज हाउ ईच डिजिट रिप्रेजेंट्स ए डिफरेंट पावर ऑफ 10। ठीक है। ये दिया भी हुआ एग्जांपल देखो, 20, ये है डेसिमल, या मैंने आपको बताया था ना डेसिमल। डेसिमल से लेफ्ट में है होल नंबर, ये डेसिमल के लेफ्ट में क्या आएगा, होल नंबर, और डेसिमल के राइट में आएगा डेसिमल पार्ट। ठीक है। तो ये है 24.3185। आपको प्लेस वैल्यू चार्ट पता होगा, यहाँ पर पहले वंस आता है, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर 10,000, इतना बहुत है। उसके बाद डेसिमल के बाद टेंस। डेसिमल के बाद ध्यान रखना वंस नहीं आता है, डेसिमल वंस जो आता है डेसिमल के लेफ्ट में आता है, राइट में नहीं आता है। ये टेंस हो गया, हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स, ये 10,000। ठीक है। तो आपको ये वैल्यू दी है 24.3185। तो आप पहले डेसिमल यहाँ लिख दोगे, डेसिमल के लेफ्ट में लिखोगे 24, 24 लिख दिया। उसके बाद 3185। तो जो फोर किस में है, वंस, फोर की वैल्यू वंस में है, टू की टेंस में है, थ्री की टेंस में है, और वन की हंड्रेड्स में है, और 8 की थाउजेंड्स में है। ठीक है। जैसे ये है 12.34, अगर आपको ये दिया जाए 12.34, तो प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखोगे आप यहाँ पे हम लिखते हैं 12.34। तो जो 2 है ये वंस में आ गया, ये 1 जो है वो टेंस में आ गया, और 3 की वैल्यू टेंस में है, टेंस में, और 4 की वैल्यू हंड्रेड्स में। ठीक है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको ऐसे लिखना है। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल ऑन नंबर लाइन। आप ये डेसिमल्स को नंबर लाइन में कैसे लिखते हो। आपको सपोज बोला गया आपने लिखना है 2.6 को आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, कैसे रिप्रेजेंट करोगे। आप स्केल लेके जाते होंगे स्कूल में ना, स्केल में भी आप 2.6 लिख देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज ये आपका स्केल है। ठीक है। जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ, यहाँ 1 आएगा, ये 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है। तो आपको कितना लेना है, 2.6। 2 होल नंबर होता है, 2 कंप्लीट लेना है, तो 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद 0.6 मतलब 3 से कम है, 3 से कम है 2.6, तो इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएगी। तो 2 और 3 के बीच में कैसे आएगी, आपने स्केल में देखा होगा कि 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें लगी होती हैं, जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है। सॉरी। तो इसको 6 में कैसे लिखोगे, 0.6 कैसे लिखोगे। इसको 2 और 3 के बीच में हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब इसको काउंट करना है, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये है 6, ये 6 है ना। तो ये जो वैल्यू है नंबर लाइन में 2.6 यहाँ पर आएगी। ठीक है। अगर आपको 2.9 आएगा तो 2.9 कहाँ पे आएगा, 2.7, 2.8, 2.9, ये आ जाएगा 2.9। ठीक है। तो नंबर लाइन में ऐसे आपने रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये लाइन बनी हुई है, आपको यहाँ पे बोला जाए कि 45.5 करो, तो आपने क्या देखना है, 45 होल नंबर है, 45 यहाँ पे आ गया। ठीक है। 0.5 यहाँ पे 46 आ गया, तो वैल्यू है 45.5, 45 से ज्यादा है। ये जो 45.5 है, तो ये 45 से ज्यादा है और 46 से कम है, तो इसकी वैल्यू 45 और 46 के बीच में आएगी। ठीक है।
0.5 कितना होता है, हाफ। हाफ अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 45.5। ऐसे आपने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है डेसिमल, ठीक है। इसमें लिखा है डेसिमल और नंबर लाइन। डेसिमल कैन आल्सो बी प्लेस्ड ऑन ए नंबर लाइन। एक लाइन इमेजिन करनी है आपने, ठीक है। और उसके बीच के जो पार्ट है उसको 0 to 1 इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे हमने 2 से 3 के बीच में 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, वैसे 0 to 1 के बीच में भी होंगे। ये हमने दिखाया नहीं क्योंकि हमने वैल्यू लेनी थी 2.6 की, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में भी 10 पार्ट्स में जैसे डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद आपको आगे वैल्यू दी होगी कितनी लेनी है, तो उतने काउंट करके वो आपने रिप्रेजेंट कर देना। जैसे 0.5 है तो यहाँ पे हमने लेके दिखाया आपको, 2.6 लेके दिखाया। अगर 2.5 आएगा तो ये वैल्यू 2.5 आ जाएगी, ठीक है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स जो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं उनको शेयर कर देना, और इसका ना बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियोस आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब है लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? सेम डेसिमल प्लेसेस। Like decimals have same number of digit after decimal point. आपके पास ये दिए हैं 2.35, 1.41, 0.08 आपको दिए हुए हैं। तो आपने क्या देखना है, डेसिमल के बाद, जैसे 2.35 और 1.41 था, आपने देखना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। डेसिमल्स के बाद इसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है ना। और इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें भी 2 डिजिट हैं। डेसिमल से पहले नहीं देखना है आपने, डेसिमल के बाद में देखना है। पहले यहाँ कुछ भी हो, यहाँ से 31 भी हो सकता है। तो यहाँ पे डेसिमल से पहले 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, आपने ये देखना ही नहीं। डेसिमल्स के बाद देखना है, ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, तो ये क्या हो गए, लाइक डेसिमल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 3.957, 44.672, ये लाइक डेसिमल है या नहीं है। इसमें डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, और इसमें भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो ये हो गए लाइक डेसिमल्स, ठीक है। और एक चीज और आपको ध्यान में रखना, आपको सपोज जो है 4.5 और 9.30, ये लाइक डेसिमल्स नहीं है, क्योंकि इसमें एक अनलाइक डेसिमल का आगे बताता हूँ। अनलाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स वो होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद डिफरेंट डिजिट होते हैं, मतलब डिजिट अलग होते हैं। जैसे हम ये पढ़ भी रहे थे, 2.34 आ गया और 1.5 आ गया, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो ये हो गए अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, डेसिमल्स के राइट में हम जीरो लगा सकते हैं, कोई लास्ट डिजिट है उसके बाद में जीरो लगा सकते हैं, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे 1.5 और 1.50, ये एक ही वैल्यू है, ठीक है, इनका सेम वैल्यू है। तो अगर आपने इसको लाइक, अनलाइक को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जीरो लगा दो, जीरो लगा दी तो यहाँ पर 2 डेसिमल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक डेसिमल, ठीक है। अनलाइक टू लाइक आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके डिजिट कम होंगे उसके राइट में उतनी जीरो लगा दो, ठीक है। जैसे 3.957 और 2.6 आपको दिया हुआ है, इसमें 3 डिजिट है तो इसमें आप 2 जीरो ऐड कर दोगे तो 3 डिजिट बन जाएंगे, तो ये हो जाएंगे लाइक डेसिमल। इससे पहले क्या थे ये, इससे पहले अनलाइक, ठीक है। लाइक का मतलब एक जैसे, अनलाइक का मतलब जो एक जैसे नहीं है, ठीक है। अब है रूल्स फॉर कंपैरिजन ऑफ टू डेसिमल्स। कंपैरिजन का मतलब क्या है, कंपैरिजन का मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये साइन बड़े का होता है ना, ग्रेटर देन बोलते हैं इसको, आपको पता होगा। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इसको बोलते हैं लेस देन, ठीक है।
जैसे 2 इज लेस देन 5, ठीक है। जो छोटा आता है उसके सामने ये छोटा एंड आता है, जो बड़ा होता है उसके सामने ये बड़ा एंड आता है, ठीक है। अब आपने देखना है कि कंपैरिजन करना है डेसिमल्स, डेसिमल टू डेसिमल का। नाउ कंपेयर द डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, सपोज आपको दो चीज दी है 37.59, 28.38, इसको 38 नहीं बोलते हैं, 38 बोलते हैं, इसको 59 बोलते हैं। अब इसमें देखना है कौन सा बड़ा है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट मोस्ट साइड, लेफ्ट मोस्ट मतलब सबसे लेफ्ट में जो है, सबसे लेफ्ट में क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि डेसिमल से पहले कौन सा डिजिट बड़ा है, डेसिमल से पहले ये कितना है, 37 है, ये 28 है। 37 और 28 में कौन सा बड़ा है, 37 बड़ा है। अगर इनमें से एक पता चल गया तो आपने आगे चेक नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं इसको चेक करने की, तो सीधा आप लिख दोगे 37.59 इज ग्रेटर देन 28.38, ठीक है। ये तो हो गया कि इसी में आपको पता चल गया, ठीक है। अब अब जैसे आपको दिया हुआ है सपोज 37.59 और 37.68, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, लेफ्ट साइड से शुरू करना है, जो बताया, जैसे यहाँ पे लेफ्ट में दोनों में 37 है, तो ये दोनों बराबर है, ठीक है। अगर ऐसा केस आएगा तो डेसिमल के बाद आपने फर्स्ट डिजिट देखना है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट देखना है, फर्स्ट डिजिट किसका बड़ा है, इसका 5 है, इसका 6 है, तो कौन बड़ा हुआ, 6 वाला बड़ा हुआ, तो 37.68 बड़ा है 37.59 से। अगर यहाँ पे भी डिजिट सेम है, सपोज यहाँ पर भी 6 है, तो आपने अगला डिजिट देखना है, तो यहाँ पे भी 6 हुआ तो ये बराबर हो गए। अगला डिजिट किसका बड़ा है, इसका बड़ा है 9, तो 37.69 बड़ा है। ऐसे आपने लेफ्ट से राइट में देखते हुए जाना है, ठीक है बच्चों। इसमें दिया है अनइक्वल डेसिमल प्लेसेस। अगर आपको बोला गया कि 37 पॉइंट जैसे 69 बोल दिया, 37.698 और 37.69, सपोज आपको ऐसे बोला है, तो ये अनलाइक डेसिमल्स है। इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो आपने इसको पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। इसमें आपने जीरो लगा देना है, ठीक है। एड जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल अंटिल बोथ नंबर हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। आपने जीरो ऐड कर दिया इसमें, उसके बाद आपने इसको कंपेयर कंपेयर करना है, तो 37 इसमें भी 37, ये तो बराबर है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। उसके अगला डिजिट देखो 9 है, इसमें भी 9 है। उससे अगला डिजिट इसमें 8 है, इसमें 0 है, तो 8 बड़ा होता है, तो ये वाला जो है वो बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है। ऐसे आप पता करोगे कि सपोज जैसे आपको आ गया 25.39 और 2.47, इसमें कौन सा बड़ा है, सबसे पहले डेसिमल के लेफ्ट में देखना है हमने। डेसिमल के लेफ्ट में यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 2 है, 25 बड़ा होता है 2 से, तो आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, 25.39 जो बड़ा है 2.47 से, ठीक है। अगर ये बराबर आएगा डेसिमल के लेफ्ट में, तो आगे का एक एक डिजिट आपने चेक करते जाना है, ठीक है बच्चों। और उसको अगर अनलाइक डेसिमल दिया होगा, जैसे 25.39 दिया है आपको और 2.473 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने, अगर आप अनलाइक डेसिमल है, इसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट, तो यहाँ पे आप जीरो लगा लो, उसके बाद कंपैरिजन कर लो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है।
तो आपको सपोज दिया हुआ है 3.95, ये है डेसिमल, ठीक है। चलो पहले इसका ले लेते हैं, इसमें दिया है 0.25। आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू, इसमें है लुक एट द लास्ट डिजिट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल का लास्ट डिजिट देखो 0.25, ठीक है। तो डेसिमल के बाद पहला कौन सा होता है, टेंथ्स, उसके बाद कौन सा होता है, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स होता है ना। यहाँ से आपको पता चलेगा कि लास्ट वैल्यू जो 5 की वैल्यू है हंड्रेड्स में है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 0.25 है, 0.25 है, तो आपने क्या लिखना है, 2 डेसिमल के बाद अ, ऐसे लिख ऐसे लिख दिया 25 अपॉन, ये हंड्रेड्स में वैल्यू है तो नीचे आ गया 100, ठीक है। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा, तो जैसे है 0.25 है, तो आपने क्या लिखना है, डेसिमल को आपने इग्नोर करना है, डेसिमल को इग्नोर करके आपने सिंपल चीजें लिख देनी है। डेसिमल को इग्नोर कर दिया तो आपने यहाँ पे क्या बचा, 25 अपॉन, अभी डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 और 2, 2 डिजिट है ना, तो आपने 2 जीरो लगा देनी और 1 लगाना ही है, तो आगे 25/100, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करोगे, आगे 25 को 100 से डिवाइड करोगे तो 25 इंटू 400 आता है, तो यहाँ पे 1, 25 इंटू 1 और यहाँ पे 4, तो वैल्यू आ गई 1/4, ठीक है, 1/4। सपोज आपको दिया है 6.25, इसको आपने फ्रैक्शन में लिखना है, तो आपको जैसे बताया कि आपने डेसिमल को इग्नोर कर देना है और ऊपर का डिजिट लिखना है, डेसिमल को आपने इग्नोर कर देना है, तो 625, 625 आ गया। उसके बाद अपॉन 1 लिखना है पहले, उसके बाद आपने लिखना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2, 2 डिजिट है, तो आपने यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। इसको आप आगे सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो आपने जैसे कुछ भी हो, जैसे 7.359 ये आएगा, तो इसकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपने डेसिमल को इग्नोर करना है और ऊपर लिख देना है, ऊपर कितना आएगा, 7.359 डिवाइड बाई 1 लिख देना है पहले, उसके बाद डेसिमल का कितने डिजिट है, 1 2 3, तो उतनी आपने जीरो लगा दें, तो ये हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको दिया कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, आपको फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, ये दो पार्ट्स में होगा। अगर डिनोमिनेटर में ओनली जीरो जीरो है, सपोज डिनोमिनेटर में 37/100 है, इसको आपने डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखोगे, जो आप उसमें आपको तरीका बताया था कि डेसिमल के बाद आपने क्या किया था, डेसिमल के बाद आपने काउंट किए थे कितने डिजिट हैं, उतने आपने नीचे जीरो लगा दिए थे, उतने जीरो लगा दिए थे। इसमें आपने क्या करना है, आपने नीचे आपने जीरो काउंट करने हैं कितने हैं, 2 जीरो है ना। ऊपर आपने जो न्यूमिनेटर में उसको ऐसे लिख देना है, उसके बाद 2 जीरो हैं तो मतलब 2 प्लेस आपने काउंट करने हैं, 1 2, 2 प्लेस काउंट करने के बाद आपने लगा देना है डेसिमल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी 0.37, ठीक है। डेसिमल से पहले कुछ नहीं बचा तो आपने जीरो लगा देना है, ठीक है। अगर यही होगा 7.37/100 ऐसे आएगा तो आपने क्या करना है, सॉरी यहाँ पॉइंट नहीं आएगा, 737/100 आएगा तो आपने क्या लिखना है, पहले 737 ऐसे लिख देना है, सेम वैल्यू न्यूमिनेटर जैसा है वैसे लिख देना है, उसके बाद कितनी जीरो दिखनी है, 1 और 2, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट छोड़ के, ये फर्स्ट ये सेकंड, 2 डिजिट छोड़ के आपने लगा देना है डेसिमल, तो इसकी वैल्यू आ गई 7.37। यहाँ पे कुछ नहीं बचा था तो आपने जीरो लगा दिया, यहाँ पे 7 बचा है तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, तो 7 आएगा, ठीक है। ये तो तब है जब नीचे डिनोमिनेटर में या तो जीरो वाला पार्ट आएगा, 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, तब ऐसे है।
अगर सपोज 37/10 था तो इसकी वैल्यू कितनी आनी है? 37 आपने ऐसे लिख देना है, उसके बाद आपने जीरो काउंट करने हैं कितने हैं, एक जीरो है, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा दो। ठीक है। अगर अब ये तो केस था कि जब डिनोमिनेटर में 10 था, 100 था, 1000 था। अगर ऐसा नहीं हो, सपोज आपको दिया है 21 डिवाइड बाई 8, ये फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, इसकी डेसिमल वैल्यू, इसकी वैल्यू डेसिमल में चेक करनी है, तो कैसे करोगे? इसको बोलोगे डिवाइड द न्यूमिनेटर बाय द डिनोमिनेटर। सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, 21 को 8 से आपने करना है डिवाइड। ठीक है। और इसमें डिवाइड करने के बाद लिखा है प्लेस ए डेसिमल पॉइंट आफ्टर क्वोशंट। डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है मैं आपको बताता हूँ। 8 को 21 से डिवाइड करोगे, 8 2 जार 16, 16 आ गया ना। इसको माइनस करोगे, आएगा 5। ठीक है, 5 5 आएगा ना। तो 8 5 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि 5 छोटा है 8 से, 5 रिमाइंडर आएगा। जब ये डिवाइड नहीं होगा तो आपने क्या करना है, एक जीरो यहाँ पे लगानी है और यहाँ पे लगा देना है डेसिमल। ठीक है। जब इससे छोटा हो जाएगा, डिवाइजर से ये छोटा हो जाएगा, तब आपने एक जीरो इधर लगानी है और ऊपर लगा देना है डेसिमल। तो ये डेसिमल लगा दिया। अब आपने डिवाइड करना है 8 को 50 से। 8 6 आर 48, यहाँ पर 6 आया, 8 6 आर 48, यहाँ पे आ गया 2। ठीक है। अब फिर जीरो लगाओगे, अब नहीं डेसिमल लगाना, डेसिमल तो एक ही बार होता है ना। अब आ गया 20, 8 2 जार 8 2 जार 16, 420। जब तक नीचे इसमें जीरो नहीं आएगा तब तक आपने डिवाइड करना है। अब ये 4 आ गया तो फिर अब एक जीरो और लगा दी 40, 8 5 जार 40, 8 5 जार 40। तो ये आ गया इसका आंसर 2.625, 2.625। ठीक है। पता चल गया डेसिमल कहाँ लगाना है। एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे 41 को 2 से आपने डिवाइड करना है। ठीक है। तो 2 2 जार 4। ठीक है, 0, यहाँ पे 1 आया। ठीक है। 2 2 जार 4, यहाँ पे 1 आया। अब यहाँ पे 0 आया, तो 2 0 से डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पर हमने 1 नीचे लेके आए। अब 2 1 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है 0 और यहाँ पे लगा देना है डेसिमल। ठीक है। अब 2 को 10 से डिवाइड करो, 2 5 जार 10, 10 आ गया। तो यहाँ पे 0 आ गया, जब ये रिमाइंडर 0 आ गया तो ये आ गया 20.5। ठीक है। कितना आ गया 20.5। अब जैसे 42 को आपने डिवाइड करना है सपोज 8 से। ठीक है। 8 5 जार 40, ये आ गया 2। 8 को 2 से डिवाइड करना नहीं होगा, तो यहाँ पे आपने 0 लगानी है और यहाँ पे डेसिमल लगाना है। ठीक है। अब 8 को 20 से डिवाइड करोगे, 8 2 जार 16, 4। अब 8 को 4 से डिवाइड करोगे नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 लगा देना है। तो 8 को 40 से करोगे, 8 5 जार 40, तो ये 0 आ गया रिमाइंडर। तो आंसर आ गया 5.25। ठीक है।
तो आपने देखा अगर डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 हो तो आपने उतने डिजिट काउंट करके ऊपर डेसिमल लगा देना है। अगर ऐसे फ्रैक्शंस में आएगा नीचे, मतलब 10, 100 या 1000 नहीं है, तो आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आएगा ना, क्वोशंट के बाद आएगा डेसिमल, उसके बाद आपने फर्दर डिवाइड करना है जब तक ये जीरो नहीं आएगा नीचे रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें जीरो आता ही नहीं है, तो वैल्यू आगे चलती रहती है 2.6259 ऐसे चलती रहती है वैल्यू, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको यहाँ तक करना है कि यहाँ पे जीरो आ जाएगा, वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब एडिशन ऑफ डेसिमल्स, जो डेसिमल्स आपको दिए होंगे उनको ऐड कैसे करना है, इसमें आपने एक चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहली लाइन, लाइन अप द नंबर्स वर्टिकली सो दैट डेसिमल्स आर अलाइन। डेसिमल पॉइंट को सबसे पहले आपने अलाइन करना है। सपोज आपको दिया है 37.95, ठीक है, और 8.72 आपको दिया है, तो आपने क्या करना है, सबसे डेसिमल डेसिमल को आपने अलाइन करना है। आपको कितना दिया, 37.95, ठीक है, और 8.7, ठीक है, डेसिमल डेसिमल के नीचे आ गया ना, तब आप इसको, उसके बाद नॉर्मल आपको प्लस करोगे। आप ऐसे करोगे 37.95 और यहाँ पे 8 लिख दोगे, 8.72, तो आप प्लस नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि डेसिमल्स के साथ डेसिमल जो है एक ही लाइन में आनी चाहिए। उसके बाद आपने डिजिट लिखने हैं, 8 यहाँ पे लिख दिया, 72 यहाँ पे आ गया। अब इसको आप प्लस करोगे, इसको नॉर्मल प्लस करना है, 5 और 2 7, 9 एंड 7 16, 1 कैरी ओवर हुआ, 8 7 15 प्लस 1 16, एक कैरी ओवर हुआ, 3 प्लस 1 4। अब आपने डेसिमल कहाँ लगाना है, 2 डिजिट है यहाँ पे, तो 2 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा है। ठीक है, अगर आपको यही अब क्वेश्चन आएगा 38.952 और 2.7, इसको आपने सम करना है, तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपने डेसिमल्स को अलाइन तो कर लिया, ठीक है, अब इसके नीचे 7 के बाद कुछ भी नहीं है, मतलब ये अनलाइक डेसिमल्स हैं, तो आपने क्या करना है, इसको लाइक डेसिमल में बनाना है। यहाँ भी जीरो लगा देना है, यहाँ भी जीरो लगा देना है। डेसिमल्स के राइट में आप जीरो लगा दोगे ना, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपने लाइक डेसिमल बना दिया, उसके बाद आपने इसको प्लस कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको प्लस करना है, 2 और 0 2, यहाँ पर 5, 9 और 7 16, 1 कैरी ओवर हुआ, 1 8 9 प्लस 2 11, यहाँ पर 1, 3 प्लस 1 4। ठीक, अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, 1 2 3, 1 2 3, अब यहाँ पर डेसिमल लगाना, ये इसकी वैल्यू है। इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो डेसिमल्स को अलाइन करना है, डेसिमल को अलाइन करने के बाद प्लस करना है, और दूसरी चीज, अगर आप डेसिमल के बाद डिजिट कम ज्यादा हो तो आपने इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जिस जिस डिजिट में कम होंगे नंबर्स, उसमें आगे जीरो लगा देने हैं राइट में। एड ईच कॉलम स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट कैरिंग ओवर टू नेक्स्ट कॉलम व्हेन नेसेसरी। इसको आपने नॉर्मल, उसके बाद आपने नॉर्मल प्लस करना है। ठीक है, इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है आपने, एक तो डेसिमल अलाइनमेंट, ऊपर से लाइक डेसिमल, एक आपने अलाइनमेंट ध्यान रखना है। अलाइनमेंट मतलब डेसिमल के नीचे दूसरी रकम का डेसिमल आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि लाइक डेसिमल में आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट क्या करना है कि जो जिसमें डिजिट कम है उसके राइट में जीरो लगा देनी है। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स,
इसमें भी सेम आपने ध्यान रखना है कि डेसिमल को आपने अलाइन करना है। उसके बाद जिसमें कम डिजिट होंगे डेसिमल के बाद उसमें आपने 0 लगा देनी है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे आपको दिया है 32.974 और आपको दिया है 12.1 दिया है। तो पहला आपने कर दिया डेसिमल्स को अलाइन कर दिया, डेसिमल्स को अलाइन कर दिया। उसके बाद इसके बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, तो आपने क्या करना है, इसमें 0 ऐड कर देनी है। सॉरी, इसमें आपने 0 लगा देनी है। 0 लगा दी तो उसके बाद नॉर्मल सब्ट्रैक्ट कर लो। 4780 उसके बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल। ये आपका आंसर आ जाए। ठीक है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, सपोज आपको दिया है 32 पॉइंट, ये ऊपर का दिया है 974 और दिया है 2.35 ऐसे दिया है, तो आप इसको लिखोगे कैसे, अलाइन कैसे करोगे? 32.974 ना, उसके बाद जब डेसिमल यहाँ पे आएगा ना, डेसिमल के बाद इसमें 2 है, तो 2 आपने यहाँ पर नहीं लिखना है, 2 आपने लिखना है यहाँ पर। डेसिमल के लेफ्ट वाली चीजें यहाँ से लिखनी शुरू करनी है और राइट वाली चीजें यहाँ से लिखनी शुरू करनी है। यह नहीं कि आपने 3 के नीचे 2 लिख दिया, वो तो आपको पता ही है कि 32 में आप 2 प्लस करते हो तो आप इस साइड लिखते हो, यहाँ इस साइड लिखते हो 2, इस साइड तो नहीं लिखते 32 और 2, इस साइड ऐसे तो प्लस करते नहीं आप। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, फिर भी बता दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक चीज मैं और बताऊं कि इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके जो डाउट है अगर थोड़ा बहुत रह गया तो क्लियर हो जाएंगे। बाकी आपको नहीं पता चलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है डेसिमल क्वेश्चंस में? सबसे पहला अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जो मैंने बताया कि डेसिमल्स के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, ये है डेसिमल के नीचे ही डेसिमल की अलाइनमेंट, मतलब एक दूसरे के नीचे ही आने चाहिए डेसिमल्स। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है प्लेस होल्डर्स, की डेसिमल्स के राइट में अगर डेसिमल्स के बाद अगर किसी में 2 डिजिट है, किसी में 3 डिजिट है, तो आपने उसको जिसमें बड़े डिजिट है, जैसे 3 डिजिट है तो आपने जिसमें जहां पे 2 डिजिट है वहां पे आपने 0 ऐड कर देनी। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखना है। अलाइनमेंट और ये लाइक डेसिमल्स ये आपने बनाने हैं, उसके बाद ही आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये तो यहीं पे आपसे गलती हो जाएगी। और एक चीज है कि फ्रैक्शन, रिमेंबर दैट डेसिमल्स आर जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग फ्रैक्शन। जैसे फ्रैक्शन ये 1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.5, ये मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया था। तो फ्रैक्शन और डेसिमल एक ही चीज है, बट इसको लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, फ्रैक्शंस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो जाके देख लेना। तो ये डेसिमल्स के बारे में कवर हो गया। तो अपने डेसिमल्स के हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। एक चीज़ कि आपने प्लेस वैल्यू चार्ट पे ध्यान रखना है। डेसिमल से पहले आता है वंस, टेंस और हंड्रेड्स। डेसिमल के राइट में टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंड। ठीक है, ऐसे आपने ये चीज प्लेस वैल्यू चार्ट भी आपने अच्छी तरह से याद रखना है। तो बच्चों इसी के साथ ही चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और मेरी वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि, और बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी अगली वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। थैंक यू, अपना ध्यान रखना। बाय बाय।